ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ईरान ने संकेत दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब उसके नियंत्रण में एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि आईआरजीसी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 15 जहाजों को उसकी अनुमति के बाद स्ट्रेट से गुजरने दिया गया है। यह कदम ऐसे वक्त पर सामने आया है जब अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है कि वे इस अहम समुद्री रास्ते को पूरी तरह से खोल दे। ईरान ने हालांकि यह साफ कर दिया है कि रास्ता पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहेगा, खासतौर पर अमेरिका और इजरायल के लिए। देखिए, इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। एबीसी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका पूरा देश तबाह कर सकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि पावर प्लांट और ब्रिज जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने पहले दी गई समय सीमा को बढ़ाते हुए मंगलवार शाम तक का नया अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के पास डील करने के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो नतीजे गंभीर होंगे। ईरान ने धमकियों को खारिज करते हुए पलटवार की चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वकाई ने यह कहा है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो जवाब उसी स्तर पर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने कूटनीतिक स्तर पर भी अमेरिका को घेरने की कोशिश की है। कई देशों में स्थित ईरानी दूतावासों ने ट्रंप के बयानों का मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया भी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच बयानबाजी और ज्यादा तेज हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए बेहद अहम है, क्योंकि वैश्विक तेल और गैस सप्लाई का ये बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में ईरान की तरफ से चुनिंदा जहाजों को अनुमति देना इस बात का यह संकेत है कि इस रूट को कहीं ना कहीं ईरान अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, वो दबाव बनाना चाहता है और इसी को कहीं ना कहीं एक रणनीति के तौर पर जो है अभी फिलहाल ईरान इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों में ईरान ने करीब 15 जहाजों को ही गुजरने की अनुमति दी है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि वे इस रास्ते को अब सिर्फ और सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की रोक टोक का असर सीधे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और हम देख भी पा रहे हैं, जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल और ज्यादा बढ़ा है, वहां पर संवेदनशील गतिविधियां बढ़ी हैं। उसके बाद से मिडिल ईस्ट की बात कर लेते हैं, यूरोप की बात कर लेते हैं, वहां पर लगातार जो है गैस और पेट्रोल के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और इसी बीच लगातार ट्रंप की तरफ से भी धमकियां दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से यहां पर चेतावनी दी है कि अगर जल्द कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका बड़े सैन्य हमले करने से पीछे नहीं हटेगा। यानी कि उनकी तरफ से साफ तौर पर ईरान को यह चेताया गया है कि अगर ईरान ने इस बार डेडलाइन नहीं मानी, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला, तो ईरान को वो स्टोन एज में भेज देंगे। इस बयान के बाद मध्य पूर्व में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या हालात कूटनीति से संभलेंगे या फिर यह टकराव एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ को और ज्यादा यहां से मजबूत कर लिया है और अब ईरान की तरफ से कई शर्तें जो है वो रखी जा रही हैं। ये भी दावे किए जा रहे हैं कि ईरान चाहता है कि आप एक टोल के तौर पर कहीं ना कहीं अगर आप अपना जहाज को यहां से जाने देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके देश का जहाज यहां से तेल लेकर जाए तो आपको टोल देना होगा। उसकी रणनीति ये भी है, जो भी ईरान में नुकसान हुआ है उसको एक मुआवजे के तौर पर भी कहीं ना कहीं ये वसूली के तौर पर भी उसे मिले, ताकि ईरान एक बार फिर से अपने पांव पर खड़े हो सकता है। लेकिन देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों में ईरान ने करीब जिस तरीके से 15 से ज्यादा जहाजों को अनुमति दी है, संकेत ये भी मिल रहे हैं कि बैकडोर से शायद कोई बातचीत का रास्ता भी यहां पर खुल सकता है। हालांकि देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि ना सिर्फ ईरान की तरफ से हुई है ना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्योंकि ट्रंप तो चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन ये संकेत ईरान की तरफ से दे दिए गए हैं कि व्हाइट हाउस से इस युद्ध को शुरू किया गया था, लेकिन इसकी एंड गेम क्या होगी या खत्म कब होगा ये तेहरान तय करेगा। लेकिन अब यहां से रणनीतिक दबाव कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना अब अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये संकेत दे दिए गए हैं कि आज रात 10:30 बजे उनकी तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। क्या कोई बड़ा ऐलान यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने अपने देश को संबोधित किया था या राष्ट्र को संबोधित किया था, उस वक्त भी
भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वाकई में युद्ध विराम ईरान और अमेरिका के बीच हो सकता है, लेकिन ऐसे संकेत मिलने कम हुए उसके बाद जब आपको याद होगा कि किस तरीके से यहां पर F-15E पर अटैक किया गया ईरान की तरफ से और एक पायलट अमेरिका का लापता हुआ। हालांकि 48 घंटे तक उस वक्त अमेरिका की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन उसके बाद उनकी तरफ से बकायदा एक सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया गया और उसके बाद जो दूसरा उनका पायलट था उसे बचा लिया गया। यानी कि एक सफल ऑपरेशन जो अमेरिका की तरफ से चलाया गया और उसके बाद एक रणनीति के तहत जो है अमेरिका एक के बाद एक जो है ईरान को अब धमकियां दे रहा है। सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से डेडलाइन दे दी गई है कि जो भारतीय समय अनुसार यानी कि बुधवार सुबह तक और अगर अमेरिका की बात कर लेते हैं उनके टाइमिंग के हिसाब से मंगलवार तक की डेडलाइन जो है वो अमेरिका की तरफ से ईरान को दी गई है। अब ऐसे में क्या कोई बातचीत होती है, क्योंकि खबरें ये भी मिल रही हैं, हालांकि देखिए सब सिर्फ और सिर्फ दावे यहां पर सामने आ रहे हैं कि दोनों ही तरफ से 45 दिनों का सीज फायर हो सकता है, लेकिन किनसे बातचीत हो रही है, किन शर्तों पर बातचीत हो रही है, क्या इजराइल भी वाकई ही में जो बातचीत हो रही है उसका पार्ट है, और अगर जो शर्तें अमेरिका की तरफ से ईरान को दी जा रही है या ईरान की तरफ से अमेरिका के सामने रखी जा रही है, क्या उन शर्तों को इजराइल भी मान रहा है, क्योंकि इन सब के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अपने आप में 20% तेल आयात करने का एक रास्ता है। दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि देखिए भारत के लिए एक राहत की खबर जरूर यहां पर आई है। भारत का जो नौवा जहाज है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुका है। इस तरह की स्थिति फिलहाल भारत में नजर नहीं आ रही है, लेकिन ग्लोबली अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो लगातार जो है वहां पर प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चेतावनी पे चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो रणनीति तैयार की गई थी, फिर वो ईरान में रिजीम चेंज की बात की जाए या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने की बात की जाए, वहां पर अमेरिका कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो रणनीति यहां पर ट्रंप की तरफ से बनाई गई थी उस रणनीति पर विफल होते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से अब ट्रंप की तरफ से चेतावनी दे दी गई है, डेडलाइन तय कर दी गई है, लेकिन ईरान ने यह कह दिया है कि हम झुकने को तैयार नहीं है। जैसा प्रहार अमेरिका की तरफ से किया जाएगा उससे डबल प्रहार जो है वो ईरान अब अमेरिका पर करेगा। और यही वजह है कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या हालात कूटनीति से संभलेंगे या फिर ये युद्ध जो है या जो टकराव है और ज्यादा भयावह हो सकता है।